ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए जून 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, जब जून 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, राहु आपकी राशि से थर्ड हाउस में, वही गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र चार ग्रह चतुर्ग्रही योग आपके पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव में बनेगा। वही केतु देव आपकी राशि से नवम भाव भाग्य भाव में इनका गोचर होगा। मंगल आपके लिए चौथे भाव में गोचर करेंगे यानी कि केंद्र में गोचर करेंगे और रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शनिदेव और आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा है क्योंकि लग्नेश मजबूत स्थितियों में है, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगन पर पड़ रही है और नीच की है। तो आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा। जिन लोगों को मोटापे से संबंधित समस्या है उनकी समस्या बढ़ सकती है। हालांकि आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही आप अपने आप में इंप्रूवमेंट भी कर पाएंगे, मल्टीपल नॉलेज की तरफ भी आप अग्रसर होंगे। तो थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ऑयली फूड वगैरह से बचिएगा, है ना। तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रॉपर अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम इस महीने में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए यह महीना संतान के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके संतान भाव में शुक्र देव मालव्य राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये 12 जून के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो यह महीना आपकी संतान के लिए बहुत बढ़िया है। संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो यह बेस्ट टाइम आपके जीवन में रहेगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी दिखाई दे रही है, संतान की हेल्थ भी अच्छी दिखाई दे रही है। तो मैं इस महीने को संतान के लिहाज से आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ। बात कर लेते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, द्वितीय भाव के अंदर जो कि परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, यानी कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वहां पर शनिदेव विराजमान है। ऐसी स्थिति में रिलेटिव्स के लिए आपके जो रिलेशन होंगे इस समय अवधि के दौरान सामान्य रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होने जा रहा है। लेकिन आपकी इंस्टेंट फैमिली, जिस परिवार के साथ में आप रह रहे हैं, आपके माता पिता, छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, ठीक है, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। आपके परिवार में खुशहाली का माहौल इस महीने में रहेगा। परिवार में कोई संपत्ति खरीदने के योग बनते हैं, चल अचल संपत्ति आप खरीद सकते हैं। देखिए, स्पेशली 4th हाउस के अंदर मंगल देव है तो ये स्व राशि के होकर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी लेने का, कोई जमीन वगैरह का सौदा करने का यह समय रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च हो सकता है, कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। लग्जरियस आइटम की तरफ भी आप अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा समय आपके परिवार के लिए देख रहा हूँ। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में मंगल खराब स्थितियों में है तो फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं। हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, अब आपके जीवन में बेहतर टाइम शुरू हुआ है एजुकेशन के मामले के लिए, क्योंकि आपके पंचम से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, शुक्र भी आपके पंचम में है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मेडिकल लाइन की पढ़ाई करना चाहते हैं या इसके अतिरिक्त आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, तो आपके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई बड़ी कामयाबी आपके हाथ में लग सकती है 15 जून 2024 के बाद, ठीक है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हैं, उसका रिजल्ट 15 जून के बाद आता है तो आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 15 जून के बाद यदि कोई एग्जाम आप देने चाह रहे हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। यदि आपकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, किसी कारणवश आपने छोड़ दिया था बीच में, तो उसको पूरा करने के लिए आप अग्रसर होंगे और लाभ भी प्राप्त होगा। और कुछ मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक अकल्ट से जुड़ी हुई या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, आप किसी धार्मिक गुरु के सानिध्य में आने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मकर लग्न और मकर राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपके दसम भाव पर मंगल देव की दृष्टि है और दसम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र हैं और शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है आपके पंचम भाव में। ऐसी स्थिति में आपके लिए यहाँ पर नई जॉब लगने के योग बनते हैं।
ठीक है। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। सरकारी क्षेत्र में भी यदि आप कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, जो आपके कलीग्स होंगे उनका साथ मिलेगा। और आप देख पाएंगे कि यदि ऐसे किसी फील्ड में आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर 10 लोग हैं और 10 लोगों में से किसी एक को प्रमोशन मिलना है, तो 15 जून के बाद आप प्रयास कर लीजिएगा, आपको सफलता मिल सकती है, यहां पर लाभ मिलेगा। नौकरी नहीं है तो नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही हैं। जो मकर लग्न और मकर राशि वाले किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है, या इसके अतिरिक्त कला का क्षेत्र है, क्योंकि 5th हाउस जो होता है ना, ये आपकी बुद्धि है, पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, हिसाब किताब इसी से देखा जाता है। इसके साथ में 5th भाव स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यह और क्रिएटिव फील्ड को, कला को, स्पेशली कला को, तो यदि आप कलाकार हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में मिल सकती हैं। इसके साथ में आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, जो अभी तक आलस्य का भाव आपके जीवन में बना हुआ था, उससे आप बाहर निकलेंगे। साथ ही इंटरनेट, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यदि आप काम करते हैं तो जून का महीना आपके लिए शानदार रहेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग या कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पे कम्युनिकेशन का प्रभाव होता है, ऐसी स्थितियों में आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, 7th भाव के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, और चंद्रदेव का राशि परिवर्तन 2 से 2.5 दिनों में होता है। वही आपके 7th भाव पर राहु देव की 5th दृष्टि है। तो मैं वैवाहिक जीवन को इस महीने में उतार चढ़ाव के साथ अच्छा ही देख रहा हूं, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। लेकिन मैं आपको आगाह कर दूं कि यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी, ठीक है, अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है या चंद्रमा की ही दशा चल रही है और वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में है, तो यदि आपकी दशाएं खराब होंगी तो 7th भाव में राहु और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है पूरे जून के महीने में, तो ये डाइवोर्स की स्थितियों को बनाएंगे या लड़ाई झगड़े को बहुत ज्यादा ये बढ़ा देंगे। छोटी मोटी बात को लेकर बहुत बड़ी बातें बन जाएंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कूल रहिएगा, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। धन की स्थिति की बात करें तो यह महीना धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया है। देखिए, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, यह महीना धन देगा आपको, धन लाभ में वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि आपके 11th हाउस में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, 7वीं सूर्य की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है, तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, या आपको हो सकता है पैतृक संपत्ति प्राप्त हो, तो ऐसी स्थितियों में लाभ होगा। दूसरी स्थिति की देखिए, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही, तो आपके करियर से, आपके काम कारोबार से, क्रिएटिव फील्ड से आपको बहुत बेहतर लाभ होगा। बुध भी देख रहे हैं तो आपकी सर्विस से, आपकी नौकरी से बहुत बेहतर लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसके साथ में यदि देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो विदेशी भूमि से भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। तो इस महीने में धन की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलने जा रहा है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से भी आपको लाभ होगा। तो यह महीना धन के लिहाज से बहुत अच्छा है, धन लाभ के योग बनेंगे और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो मकर लग्न और मकर राशि वालों, यहां पर धार्मिक यात्रा करते आप नजर आएंगे। धर्म, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि बहुत ज्यादा जागृत होगी। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, PhD लेवल की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। हम कुछ निगेटिव बातें भी आपको बता देते हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्रेम मोहब्बत में आपको सफलता मिलेगी। इस महीने में यदि आप किसी को आपके सामने अपना प्रपोजल रखना चाहते हैं तो 14 जून 2024 से पहले रख दें, आपको सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में सफलता के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा और आप प्रेममय भी रहेंगे। इसके साथ पहले से यदि आप रिलेशनशिप में हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मकर लग्न और मकर राशि वालों के जीवन में प्रेम तो मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से प्रेम मिलता है, क्योंकि ये कई बार एक तरफा ही प्रेम करते रह जाते हैं। लेकिन अगर आप संबंधों में हैं तो अपने प्रेम में आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ मत जाइएगा, यहां पर कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरी बात, यदि आप वैवाहिक जीवन के अंदर हैं, दाम्पत्य जीवन के अंदर हैं, तो थर्ड पर्सन को मत इन्वॉल्व कीजिएगा अपने पर्सनल लाइफ के अंदर। यदि पति पत्नी के बीच में कोई दिक्कत हो रही है तो गोचर के आधार पर यही ग्रह बता रहे हैं कि राहु जो है ना, ये आभासी होता है, ये आपको भ्रमित करता है, और मंगल क्या है, एग्रेशन लेके आता है। तो आप थर्ड पर्सन के कहने पर अपने दिमाग में कुछ भी निगेटिव बातें जीवन साथी के प्रति ना बनाएं, और इसके साथ ससुराल पक्ष से अपने रिलेशन को बेहतर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर मकर लग्न और मकर राशि वालों, मैं बहुत ज़्यादा रत्नों पे बात नहीं करता हूं। मैं यही कहूंगा कि आप शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए। आप एक हफ्ते में एक बार दर्शन करके आइए हनुमान जी का। पहले आप शनिदेव जी का दर्शन करें और उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करके वापस आएं। आपके लिए यह महीना शानदार रहेगा और जीवन में अब प्रगति भी दिखाई देगी आपको। जो निगेटिविटी है वह भी आपकी दूर होने जा रही है।